और जिस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय की अपन चर्चा कर रहे थे और इस 7वें अध्याय में निश्चयाभासी का कथन चल रहा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा था कि कोई ऐसा मानता है कि मेरे को केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान है और उसके ऊपर आवरण आ गया है। तो आवरण के कारण क्या है कि मेरा केवल ज्ञान ढका हुआ है। तो यदि तुम्हें केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान तो वज्र पटल आदि से भी नहीं ढकता है। ओम प्रकाश जी ठंडे हो जाओ, ठीक है, ठंडे हो जाओ, सुनो हमारी बात। कोई ऐसा मानता है कि आत्म प्रदेशों में केवल ज्ञान ही है। ये क्यों खोल दिया? ऊपर आवरण होने से ऊपर केवल ज्ञान होने से ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। क्योंकि केवल ज्ञान तो जो है वो वज्र पतलादि से भी नहीं रुकता है। इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अभी वर्तमान में मेरे पास केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं, अभाव ही है। यदि कोई ऐसा कहता है कि मेरे पास केवल ज्ञान है तो अभी वो भ्रम में है, ठीक है। उसको वस्तु स्वरूप का इसको बंद करो 1 मिनट, जो है वह केवल ज्ञान मेरा पारिणामिक स्वभाव नहीं है। कौन सा स्वभाव है, कौन सा भाव है? केवल ज्ञान पर्याय है। और केवल ज्ञान पर्याय को वो क्या बोलता है कि मेरे पास त्रिकालिक है। तो केवल ज्ञान जिसके पास त्रिकालिक है उसको वह अभी भ्रम में है। अब केवल ज्ञान भी 2 प्रकार का, एक ही जैन साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? केवल ज्ञान 2 प्रकार का, केवल ज्ञान 2 प्रकार का। एक केवल ज्ञान गुण और दूसरा केवल ज्ञान पर्याय है। अब हे भोले जीव, तू केवल ज्ञान गुण तेरे पास हमेशा है कि केवल ज्ञान पर्याय तेरे पास हमेशा है? सिंगोली वाली अम्मा, केवल ज्ञान तेरे पास गुण हमेशा है कि केवल ज्ञान पर्याय तेरे पास हमेशा है? और केवल ज्ञान गुण जो है वह कौन सी वस्तु है? केवल ज्ञान गुण और केवल ज्ञान पर्याय में कितना अंतर है? केवल ज्ञान गुण में और केवल ज्ञान पर्याय में कितना अंतर है? तो जितना सूखी रोटी में और जितना गुलाब जामुन में कितना अंतर है? बोलो महावीर भाई, दोहराया। अभी पंचकल्याणक में तुम इंद्र बने ना, अब तुम्हारे लिए बिना घी की रोटी दी जाए तो कैसा लगेगा? है नहीं, घर में तो खाते, लेकिन पंचकल्याणक में यदि बिना घी की रोटी मिले तो कैसा लगेगा? हाँ ना, तो बोलो अच्छा लगेगा। तो महावीर इनको बिना घी की रोटी देना, ठीक है भोजराज भाई? नहीं तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए बोल रहे। महावीर दोहराया के लिए बिना घी की रोटी की व्यवस्था अलग कर देना। ओम प्रकाश जी, जब अपने ऊपर अप्लाई होगा जब पता चल जाएगा। देखो महाराज, बिना घी की रोटी मिले तो कैसा लगेगा? हमारा चेहरा मुरझा जाएगा कि हम इंद्र इसलिए थोड़ी बने, कि इसलिए इंद्र थोड़ी बने कि सब तो गुलाब जामुन खा रहे हैं, हमें बिना घी की रोटी मिल रही। तो गुलाब जामुन भी आटे से बना है और रोटी भी बिना आटे से बनी है, लेकिन जैसा रोटी में और गुलाब जामुन में जो अंतर है
वही अंतर केवल ज्ञान गुण में और केवल ज्ञान पर्याय में है। केवल ज्ञान पर्याय बना हुआ गुलाब जामुन है और केवल गुण जो है वह सूखी हुई रोटी है। या रोटी नहीं बोलो तो आटा बोल दो, आटा है। तो आटा परोस दिया जाए। देखो ऐसे एक बार हुआ ना कि जम्बू सेठी आ गया कहाँ ससुराल में। अब इनकी सासू माँ है कि नहीं है? अब इनकी सासू माँ जो थी वो बहुत होशियार थी। तो बोली जमाई जी बैठो। हाँ बैठ गए जमाई जी। जमाई जी से पूछा, बोले गुलाब जामुन काय से बनता है? बोले सासू माँ आटे से। रोटी काय से बनती है? तो बोले आटे से। पूड़ी काय से बनती है? तो बोले आटे से। जलेबी काय से बनती है? तो आटे से। तो उसने धीरे से लाई और उसने आटा परोस दिया। आटा परोस के क्या बोली, देखो जमाई जी, यदि हम तुम्हें गुलाब जामुन देंगे तो तुम नाराज हो जाओगे कि जलेबियाँ नहीं दी, ठीक है ना। और यदि पूड़ी नहीं परोसोगे तो बोलेगा पेट नहीं भरा। इसलिए उसने धीरे से लाई और आटा परोस दिया। बोले जमाई जी इसमें रोटी भी है, पूड़ी भी है, गुलाब जामुन भी है और जलेबियाँ भी हैं, सब कुछ हैं और सब की सब परोस दी। अब जम्बू भाई कैसा लगेगा? है क्यों नहीं लगेगा अच्छा? उसने तुम्हें गुलाब जामुन भी दिए, उसने तुम्हें रोटियां भी दी, उसने तुम्हें पूड़ियाँ भी दी, उसने तुम्हें जलेबियाँ दी। उसमें आटे में जलेबी है कि नहीं? ओम प्रकाश जी, आटे में जलेबी है कि नहीं? आटे में गुलाब जामुन है कि नहीं? आटे में पूड़ी है कि नहीं? है तो फिर आटा ही दे दो ना सीधे। जम्बू बागड़िया बोलो ना, आटा ही दे दो ना सीधे। है जीव, पर्याय जो होती है वो बना बनाया आनंद है और गुण जो होता है वह छिपा हुआ आनंद है। आटे में गुलाब जामुन है लेकिन छिपा हुआ है, अभी प्रकट नहीं है। और आनंद जब भी आएगा तो प्रकट का ही आएगा। तो एक केवल ज्ञान गुण है और एक केवल ज्ञान पर्याय है। अब जो बेचारा अज्ञानी जीव है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जब तुमसे कहा गया था कि मेरे पास केवल ज्ञान है, मेरे पास केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान है। केवल ज्ञान मतलब, केवल ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान। मात्र ज्ञान मतलब मेरे पास ज्ञान ही है और उस ज्ञान से मुझे क्या करना है? देखना जानना है। और तुमने क्या किया अनिल थनावद? उस ज्ञान में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था ना, तो तुमने क्या किया? उस आटे में फिर चाशनी मिलाई, चाशनी मिला करके उसके गुलाब जामुन बनाए और फिर खाए। तो फिर बोले देखो आनंद आ गया। तो ऐसे ओम प्रकाश जी तुम्हारे पास मात्र केवल ज्ञान था, तुमने उसमें राग देश की चाशनी नमक मिला करके और फिर खाया और बोले देखो आनंद आ गया। जम्बू बागड़िया, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है। अब उस ज्ञान में जब तुमने राग देश मिलाया तब उस ज्ञान ने ऐसा जाना, और ज्ञान से अकेला ऐसा जानते कि यह जीव है, यह बेटा है। जब उसमें तुमने क्या मिला दिया? राग देश मिला दिया, उसमें चाशनी मिला दी, तो वह गुलाब जामुन जो है वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो गया। इसलिए मेरे पास केवल ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान गुण है, पर्याय नहीं है। अब जो गुण है तो गुण की कोई ना कोई पर्याय तो हमेशा होगी कि नहीं होगी। तो वर्तमान में मेरे पास जो ज्ञान, केवल ज्ञान गुण की पर्याय है वो कौन सी है? तो मति श्रुत है। अब अज्ञानी ने क्या किया कि मेरे पास केवल ज्ञान है, उसने जब सुना था तो उसने केवल ज्ञान की जगह उसने क्या बोल दिया? मेरे पास केवल ज्ञान पर्याय है। कितना अंतर हो गया अनिल भाई थनावद। एक केवल ज्ञान गुण और एक केवल ज्ञान पर्याय। नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? क्या आ रहा बताओ?
केवल ज्ञान गुण बोलो या ज्ञान गुण बोलो, एक ही चीज है। आत्मा का गुण केवल ज्ञान पर्याय गुण है क्या? आत्मा के अनंत गुण है ना, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है। तो उसमें जो हमारे पास केवल ज्ञान है, ज्ञान जो है वह गुण है। केवल मतलब मात्र, मात्र ज्ञान जो है गुण है। राग देश मेरा गुण नहीं है। और जब भी राग देश होता है वो ज्ञान के माध्यम से ही होता है। राग देश नाम का मेरे पास कोई गुण है क्या? बोलो, राग देश नाम का मेरे पास कोई गुण है क्या? और ऐसा कोई गुण है जिससे राग देश होता हो? राग देश कौन से गुण की पर्याय है? क्योंकि जब भी पर्याय होगी तो किसी ना किसी गुण की होगी, गुण के अलावा तो पर्याय होगी नहीं। तो राग देश कौन से गुण की पर्याय है? एक ही जैन साहब बोलो ना, तुम तो मुमुक्षु हो, तुम्हें नहीं पता है? राग देश पर्याय है ना, तो वह पर्याय कौन से गुण की है? जम्बू सेठिया है? राग देश गुण जो है और चारित्र की पर्याय है ना, लेकिन चारित्र नाम का गुण है क्या? मोह नहीं, अचारित्र नाम का गुण है क्या? उस गुण में राग देश नाम की पर्याय तो है, लेकिन उस राग देश का पूर्णता अभाव होता है। और वह राग देश चारित्र से तो प्रकट हो रहा है, लेकिन वह प्रकट जो कर रहा है वह अपना मैलापन मिला किस में रहा है? तो ज्ञान में मिला रहा है। सिंगोली वाली अम्मा ने घर में बर्तन धोए, और बर्तन धो करके इनके घर में गंदगी है कि नहीं है? गंदगी है घर में? घर में कीच मचरा कि नहीं मचरा? कीच मचरा कि नहीं मचरा? महाराज बर्तन तो धोए थे, लेकिन नाली हमने पड़ोसी के घर क्या कर दी थी। बर्तन अपने घर में धोए। अब जम्बू सेठिया भी क्या करता है, सुबह 5 बजे उठता है और अपने दुकान का सारा कचरा झाड़ झूड़ के पड़ोसी के यहाँ लगा देता है। गजराज की दुकान के सामने लगा दिया, ले अब जानो तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। हमारा कचरा था लेकिन लगा किसमें दिया? दूसरे के, पड़ोसी के। तो ऐसे जो राग देश है ना, वह चारित्र मोह की विभाव परिणति थी, लेकिन उसने अपनी नाली जो है वो ज्ञान के पास जाकर के मिला दी। तो जो कीच मचेगा वो जाकर के ज्ञान में मचेगा। ओम प्रकाश समझ में आ रहा कि नहीं है? तो जो मेरा कीच था, क्या चारित्र मोहिनी का कीच था, लेकिन वह कीच मिल किस में गया? जा कर के ज्ञान के पास उसने अपनी नाली बना दी। तो राग देश किस में जा कर के मिला? तो ज्ञान में जा कर के मेरा राग देश मिल गया, और ज्ञान जो था वो मेरा मेला हो गया। और उस मेले ज्ञान के कारण ओम प्रकाश जी मैंने ऐसा जाना कि यह मेरी बेटी। सब मेला ही मेला दिख रहा है उसको। ज्ञान में देखो, ज्ञान में किसी की आंखें कितनी अच्छी हों, बिल्कुल 100% आंखें हैं, 1 किलोमीटर का दिखता है, लेकिन उसके ऊपर चश्मा लगा दो, क्या होगा? जम्बू भाई सेठिया, आंखें तो अच्छी हैं कि नहीं है? दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। अब इसमें एक काम करो, हरा चश्मा लगा दो, हरा हरा दिखेगा ना। तो ऐसे अपन ने क्या किया, ज्ञान तो मेरा शुद्ध था, स्वच्छ था, लेकिन ज्ञान के ऊपर अपन ने क्या किया, जी राग देश की नाली जो थी, इस नाली का पानी ले जा कर के अपन ने ज्ञान में मिला दिया। तो ज्ञान तो शुद्ध था, लेकिन अब वो सारा सब जगह हमें राग दिखने लगा। जी गजराज है जी अच्छा नहीं है, जी जम्बू भाई हैं जी अच्छे हैं, जी मेरा पोता है जी अच्छा है, जी ऐसा है तो अच्छा है, जी ऐसा है तो अच्छा है। जी क्यों ऐसा दिख रहा है? ओम प्रकाश जी क्यों दिख रहा अनादिकाल का सिस्टम है। है? जीव, हे जीव, वह राग देश का पानी मेरे ज्ञान में आके मिल रहा है, उस नाली को बंद कर दे। अब समझ जा।
उस राग देश की नाली को बंद कर दे, और उसको बंद करेगा वो पानी आकर के तेरे ज्ञान में नहीं मिलेगा, और तेरा ज्ञान जो है स्वच्छ हो जाएगा, और सारा संसार तुझे स्वच्छ दिखेगा। चश्मा उतार के फेंक दे। अब जम्बू भाई सेठिया क्या करता है, अब वो चश्मा तो बेचारे ने हरा लगा लिया, अब क्या तो बोल रहा है कि देखो जी मकान हरा है, अब इस पे सफ़ेद पोतो, ये गाड़ी हरी है इस पे सफ़ेद पोत दो। तो हे जीव, सारे संसार को पोतेगा लेकिन वो सफ़ेद नहीं होगा, हो भी जाएगा लेकिन तुझे नहीं दिखेगा। ऐसे सामने वाला कितना शुद्ध हो, सोने का भी हो, लेकिन मेरे अंदर में राग देश का वो मैल पड़ा है ना, तो मुझे वह शुद्ध नहीं दिखेगा। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? वो कितना अच्छा आदमी हो, कितना शुद्ध हो, कितना साफ हो, लेकिन उसकी सफाई से मुझे क्या मतलब? मैंने तो हरा चश्मा लगा रखा ना। अब सामने वाला का देखो घर जो है, जम्बू भाई इनका घर देखा है ना, जम्बू सेठ किया बागड़िया का, कैसे कलर का है? कैसे कलर का है नहीं पता है जीव। उनके कलर, घर का कलर कैसे ही हो, लेकिन जैसा मैं चश्मा लगाऊंगा। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। नहीं, स्वभाव की बात नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि जैसा तुम चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा कि नहीं? और जब चश्मा यदि आर पार पारदर्शी लगा लो तो फिर जैसा है वैसा दिखेगा। इसलिए मेरे ज्ञान में, और चश्मा भी देखो एक एजेंट साहब, चश्मा का कलर जितना गहरा होगा, बोलो ना, चश्मा का कलर जितना गहरा होगा, सामने वाले का रंग भी उतना गहरा ही। चश्मा यदि बिल्कुल प्योर हरा है तो सामने वाले का मकान प्योर हरा दिखेगा, और चश्मे का कलर यदि कम हल्का हल्का हरा है तो सामने वाले का मकान हल्का हरा दिखेगा। ऐसे मेरे अंदर में राग देश की कालीमा, राग देश की नाली का कचरा जितना तीव्रता के साथ मिलेगा, मुझे सामने वाले के ऊपर उतना ही क्रोध आएगा। वो भले शुद्ध हो, लेकिन हमें क्या करना है? वो चश्मा उतार के फेंकना है। अब चश्मा उतार के पूरी तरह तो नहीं फेंक सकते, लेकिन जितना हमारे पास, जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उस जीव को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को जितना राग देश कम कर करके देखेंगे उतनी वस्तु हमें शुद्ध दिखेगी, और जितना राग देश होगा उतनी वस्तु अशुद्ध दिखेगी। समझो हमारी बात। देखो ओम प्रकाश जी, जब भगवान महावीर स्वामी थे तो भगवान महावीर स्वामी में दोष थे कि नहीं है? नहीं, भगवान बन गए थे तब है। तो क्यों बोल रहा है? यदि अभी होते तो अभी तुम 50 दोष दिखा देते उनमें। महावीर भगवान जब थे तब भी भगवान समावसरण में बैठे थे, तब भी उनको संसार गालियां दे रहा था। कौन? नित्यवादी, अनित्यवादी, कर्मवादी, भौतिकवादी, ये भी सब थे उस समय। और ये सब क्या बोल रहे थे कि ये भगवान नहीं है, ये तो ढोंगी है। और किसी ने ऐसा कहा है कि यदि भगवान यदि वर्तमान में भी होते तो लोग उनके भी दोष देख लेते। जम्बू सेठिया, सत्य है कि नहीं? तो भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति रखी है, और मूर्ति जो है शांत बैठी है, ना वो किसी से कुछ कहती है, ना किसी का कुछ लेती है, ना किसी को कुछ देती है। इसलिए मूर्ति जो है ना शांत बैठी है, तो मूर्ति में अपन को दोष नहीं दिखते। लेकिन यदि भगवान महावीर होते तो 2-4 दोष तो हमें, लेकिन भगवान महावीर में दोष नहीं है। दोष किस में है? राग देश रूपी कालीमा जो है वह कालीमा दोष देखती है। नहीं, देखो संभावना तो किसी वस्तु में नहीं है।
नहीं, संभावना तो है, लेकिन ये भी तो अपन को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सामने वाला पूर्ण वीतरागी नहीं है। और उसको यदि हम पूर्ण वीतरागी देखना चाहेंगे तो उसमें भी तो दोष है ना। नहीं आया समझ में? नहीं आया, फिर से समझाते हैं। कुछ से पूछें, एक जैन से पूछते हैं, एक जैन तुम कभी आगरा गए? आगरा कितनी बार गए हैं? 10 बार गए ना। तो वहाँ से पेठा लेके आए थे हैं? कितनी बार लाए? समझो, अब तुमने अपनी देवी को दिया था तो उसने कितनी बार कहा कि ये तो अच्छा नहीं है? एक बार नहीं कहा। अब समझो मेरी बात, जब तुम वहाँ से पेठा लेके आए थे, दुकान पे गए थे, अब दुकानदार ने बोला भी था जी 400 रुपये किलो, जी 100 रुपये किलो, जी 500 रुपये किलो, जी 1000 रुपये किलो, बोला था कि नहीं बोला? अब तुम 100 रुपये किलो का तो पेठा लाए और घर पे आके बोले अच्छा नहीं है, हैं? समझो, माता से देखो बोल नहीं सही है, 100 का लाए थे। समझो मेरी बात। नहीं हो रही बोल रहे, समझो हमारी बात है जीव। जब दुकानदार ने तुमसे मायाचारी नहीं करी थी, दुकानदार ने स्पष्ट बोला था जी 100 रुपये किलो, जी 200 रुपये किलो, जो 400 रुपये किलो, अब वो तो उसने स्पष्ट बोला। अब तुम स्वयं 100 रुपये किलो लाए और उससे क्या बोल रहे? अच्छा वाला देना। जम्बू सेठिया, तुम्हारी दुकान में घी बिकता? घी, असली घी, भैंस का निकाल के है, पैकेट का घी लाते ना। अब ये बताओ कितने रुपए किलो से लेकर के कितने रुपए किलो तक का बेचते हो? सबसे सस्ते से सस्ता असली घी कितने का बेचते हो? नहीं, पैकेट भी आते ना, 200, 100, 200, 250 ग्राम के। 200 रुपये किलो का 1 किलो भी दे देते हो? 100 रुपये के 1 किलो तो ओवन के काम का, है? दीपक के काम का। समझो बात को। एक जैन साहब जम्बू सेठिया बोल रहा है कि 100-200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो का भी 1 किलो घी दे देगी, अच्छा प्योर घी, और उस पर लिखा भी होगा बिल्कुल प्योर शुद्ध घी, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? और महंगे से महंगा कितने का दोगे? बस इससे महंगा नहीं दोगे? हाँ, कितने महंगे बिकेंगे? वो दीपक बेचता है। दीपक कहाँ चला गया है? तुम बेचते ना, तुम कितने का देते हो? 1600 का देते हैं। अब देखो, एक जैन साहब गए दुकान पे जम्बू सेठिया की। अब जम्बू सेठिया ने बताया 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 500 का, 1000 का, 1600 का। अब एक जैन ने बोला कि देखो अब तो तुम 200 रुपये किलो का दे दो, अच्छा देना। 200 का 1 किलो ले। अब हे भोले आदमी, तू 200 का ला रहा है और घर में जाके फिर दोष दे रहा है कि जम्बू सेठिया तो बुरा है, जी नकली घी पकड़ा दिया। उसने स्वयं तुमसे बोला ना कि 200 से 1600 तक का है। अब 1600 का लेके आओ और फिर खराब निकले तो फिर बोलना ना। एक ही जैन साहब, सत्य है कि नहीं? 1600 का 1 किलो लेके आओ और फिर यदि खराब हो तो फिर बोलना कि जम्बू सेठिया ने हमें उल्लू बना दिया। अब 200 रुपये में तुम स्वयं जानते कि 150-200 में तो तेल आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? असली घी 200 रुपये मिलने वाला नहीं है। ऐसे है ओम प्रकाश जी, संसारी प्राणी जो है वो रागी द्वेषी ही है। संसारी प्राणी जो है वो रागी द्वेषी ही है, उसमें राग देश ही मिलेंगे। और यदि तुम्हें पूर्ण वीतरागी चाहिए है तो भगवान महावीर देखना पड़ेंगे, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे भी बात आई कि दो ज्ञान, केवल ज्ञान दो प्रकार के, एक केवल ज्ञान गुण और एक केवल ज्ञान पर्याय। केवल ज्ञान पर्याय जो है वो तो पूर्णतः स्वच्छ है, लेकिन केवल ज्ञान गुण जो है वो शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। असली घी के पैकेट पे लिखा रहता है प्योर घी, लेकिन प्योर घी असली पे भी लिखा रहता है और नकली पे भी लिखा रहता है। जम्बू पकड़ गया, तुम भी तो बेचते होगे ना, सत्य है कि नहीं?
तो हे जीव, मेरे पास वर्तमान में जो केवल ज्ञान है, जो मेरे पास केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान गुण है, पर्याय नहीं है। ज्ञान तो मिथ्या दशा में हो तो भी ज्ञान, सम्यक दशा में हो तो भी ज्ञान, केवल ज्ञान, तब भी ज्ञान। केवल ज्ञान मेरे पास गुण है कि पर्याय है? गुण है। उस केवल ज्ञान गुण में केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होने की शक्ति है। अब अज्ञानी जीव, संसारी बेचारा, जिसके पास ज्ञान नहीं था, मतलब मिथ्या ज्ञान था, जो बेचारा कर्म का मारा था, उसने क्या मान लिया? मेरे पास केवल ज्ञान पर्याय है। और केवल ज्ञान यदि तो जो तुम्हारे पास पर्याय है अनिल थनाबद, तो तुम यहाँ क्यों बैठे? केवल ज्ञान तुम्हारे पास पर्याय है तो तुम्हें समअवसर में बैठना चाहिए ना। हे जीव, मेरे पास केवल ज्ञान पर्याय नहीं है, मेरे पास केवल ज्ञान गुण है, और उस गुण में केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होने की शक्ति है, और उस गुण की कोई ना कोई पर्याय एक समय में रहेगी। और आज अभी वर्तमान में कौन सी है? तो मति शुद्ध पर्याय है। ठीक है। लेकिन निश्चयाभासी यहाँ पे कथन चल रहा था, तो उसने क्या बोल दिया कि मेरे पास केवल ज्ञान पर्याय ही है। तो जिसने ऐसा मान लिया कि मेरे पास केवल ज्ञान पर्याय है, वह बेचारा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए भी सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय होते हुए भी केवल ज्ञान नहीं होता। क्या बोला इसमें? अब जैसे उसने उदाहरण दिया, बोले मेरे पास केवल ज्ञान है, लेकिन जैसे सूर्य है, अभी बादल, कल बादल थे ना, तो कल बादल थे तो सूर्य उगा था कि नहीं? कि सूर्य, बादल थे तो सूर्य उगा था कि नहीं? सूर्य तो अपनी जगह पे उगा था, लेकिन वो ऊपर से जो है ना बादल आ गए थे, तो बादल के आने के कारण हमें सूर्य दिखा नहीं था। तो ऐसे मेरे पास अंदर आत्मा में तो केवल ज्ञान का सूर्य उगा है, लेकिन कर्म के बादल आड़े आ गए। अभी इसी समय वर्तमान में है मेरे पास। सुनो हमारी बात सुनो। मेरे पास केवल ज्ञान का सूर्य उगा है, लेकिन कर्म के बादल आगे आ गए। आड़े आने के कारण मेरे पास केवल ज्ञान उजागर नहीं हो रहा है। तो हे जीव, तू अभी भ्रम में है। आगे पढ़े। केवल ज्ञान नहीं होता, तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य का प्रकाश रहता है, वैसे आत्मा में केवल ज्ञान है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं। दृष्टांत जो होता है वो सर्वदेशी होता है कि एक देशी होता है? दृष्टांत जो होता है वो सर्वदेशी नहीं होता है। सर्वदेशी जो होता है वो दाष्टांत होता है, और जो दृष्टांत होता है वो एक देशी होता है। यदि दृष्टांत सर्वदेशी हो जाए तो दाष्टांत नहीं बन जाए। नहीं आया समझ में? देखो, तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो समझ लेना, जम्बू सेठ या शाम को क्लास लेगा, सबको समझा देगा। जम्बू भाई, दृष्टांत एक देश होता है और दाष्टांत पूर्ण देश होता है। दाष्टांत के सारे गुण दृष्टांत में नहीं मिलते हैं। मात्र कौन सा गुण मिलता है? जिस गुण को समझा रहे। समझो हमारी बात। अब जैसे हमने बोले कि जम्बू सेठ या जम्बू बागड़िया के जैसे बाल हैं, वैसे ही बाल ओम प्रकाश के हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? जैसे बाल जम्बू बागड़िया के हैं, वैसे ही बाल जम्बू से ओम प्रकाश जी सावला के हैं। तो यहाँ मात्र तुम बालों की सफ़ेदी देखना। अब कोई मूर्ख हो तो जैसे जम्बू बागड़िया हैं, ऐसे ही जम्बू ओम प्रकाश को देखने लगे तो क्या होगा बता? अब जम्बू बागड़िया तो सीधे साधे बेचारे, उनको तो कोई दो मार भी दे तो चलो देखे। अब कोई ओम प्रकाश से कह के देखे कुछ?
ओम प्रकाश से कोई कह के देखे। तो देखो ऐसी एक घटना एक बार घट गई थी हमारे संघ में। क्या हुआ कि एक महाराज तो बहुत सारे हैं, तो एक महाराज ऐसे हैं, अब नाम नहीं बताएंगे, जो उनसे यदि ज़बरदस्ती नहीं करो तो वो हाल लेते ही नहीं। एक महाराज वो आएंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक है, ठीक है? हाँ, उनसे यदि तुम ज़बरदस्ती नहीं करोगे तो वो सूखी रोटी लेकर बैठ जाएंगे। उनको हर चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। और एक महाराज ऐसे हैं कि उनसे यदि ज़बरदस्ती करोगे तो बैठ जाएंगे। समझो बात को। तो बस तो वो घटना ऐसी घटी कि एक श्रावक के यहाँ एक दिन हार हुआ, तो वो महाराज पहले गए ज़बरदस्ती वाले। तो उनके वो श्रावक जानता नहीं था, तो उनसे ज़बरदस्ती करी नहीं, तो उनने क्या लिया, मात्र रोटी ली और दाल ली, बस दूसरी चीज़ उन्होंने ली नहीं। और जा बैठ गए, ठीक है। बैठ कर के बाद पहुँचे आचार्य के पास, तो बोले महाराज ने तो कुछ लिया ही नहीं। अब आचार्य बोले तुमने ज़बरदस्ती नहीं करी इसलिए नहीं लिया। बोले अच्छा ऐसी बात है। अब दूसरे दिन वो दूसरे महाराज पहुँच गए, ठीक है। दूसरे दिन जो था वो दूसरे महाराज पहुँच गए। तो दूसरे महाराज पहुँचे और उसने शुरू से वो ज़बरदस्ती करके वो ज़बरदस्ती करी और वो बैठ गए। अब 2 दिन ऐसी घटना घट गई, अब क्या करे इस बेचारा, ठीक है ना। तो कहने का से क्या है कि देखो हमारी बात, ओम प्रकाश जी अलग स्वभाव के हैं और जम्बू बागड़िया अलग स्वभाव के हैं। जब हमने तुमसे बोला कि जम्बू बागड़िया के बाल ऐसे हैं जैसे ओम प्रकाश सावला के, तो मात्र बाल ही देखना, ठीक है ना। बाल तो दृष्टांत हैं, और दृष्टांत में एक देश मिल रहा है, मतलब बाल इनके दोनों के एक से हैं। लेकिन अब तुम यदि पूरा स्वभाव मिलाने जाओगे तो एक सा नहीं मिलेगा। दूसरा नहीं मिलाने जाओगे, अब पता नहीं सामने वाले के अंदर पता नहीं कौन सी कसा है, बाहर वाले की तो दिखी नहीं हमारी बात वो भी बोलोगे। तुम दृष्टांत के ऊपर आओ, हम क्या बोल रहे हैं भाई। ऐसा भी हो जाता है। तुम दृष्टांत देखो। दृष्टांत मतलब कि यदि जम्बू बागड़िया के सारे गुण यदि ओम प्रकाश में मिल जाए तो फिर ये जम्बू बागड़िया नहीं बन जाए, ओम प्रकाश सावला क्यों कहलाएंगे। तो कहने का है दृष्टांत का दाष्टांत जो होता है, दाष्टांत के सारे गुण दृष्टांत में नहीं मिलते हैं, एक गुण मिलता है, और वो भी जो अपन कथन कहना चाह रहे हैं वो मात्र कथन मिलेगा। और वो मिलाने जाओगे तो पूरा मिल जाएगा, और पूरे गुण मिलाने जाओगे तो पूरे मिलेंगे नहीं, क्योंकि वह दृष्टांत है। तो यहाँ पे दृष्टांत दिया गया क्या, केवल ज्ञान सूर्य का सूर्य उदय होता है, और सूर्य के उदय के कारण आगे बादल आ जाते हैं, और बादल से पूरा प्रकाश तो क्षय को प्राप्त नहीं होता है, कुछ तो प्रकाश रहेगा, ठीक है। लेकिन वह केवल ज्ञान जो है, वो केवल ज्ञान, अब कोई आदमी बोले कि मेरे पास तो अंदर में केवल ज्ञान पर्याय है, लेकिन कर्म के बादल आगे आ गए तो वो ढक गए। तो हे भोली प्राणी, केवल ज्ञान पर्याय जो है, ऐसा 3 लोक में कोई कर्म का बादल नहीं जो केवल ज्ञान पर्याय को ढक सके। यदि केवल ज्ञान पर्याय को ढक सकते होते तो सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान को ढक देते ना, अरहंत भगवान के केवल ज्ञान को ढक देते, तीर्थंकर के केवल ज्ञान को ढक देते। हे जीव, मेरे अंदर में जो है वो केवल ज्ञान पर्याय नहीं है, केवल ज्ञान गुण है, और उसके ऊपर कर्म के बादल आए हैं। तो उस कर्म के बादल आने के कारण थोड़ा थोड़ा उजाला मेरे पास है, और उस उजाले को बोला जाता है मति शुद्ध ज्ञान। अब उसने भ्रम में क्या कर दिया कि मेरे पास केवल ज्ञान पर्याय ही है, और उसके ऊपर कर्म के बादल आ गए, इसलिए मुझे सब 3 लोग नहीं दिख रहा है। जिस दिन कर्म के बादल हटेंगे तो मुझे सब दिख जाएगा। लेकिन हे जीव, जिस दिन कर्म के बादल घटेंगे उसी दिन तेरे केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होगी, अभी नहीं है। ये निश्चयवासी भूल कर रहा है। तो भूल तो देखो इतनी सी होती है जी, है ना। और ऋषभ सावला, तुम गणित पढ़ाते कि नहीं, पहले पढ़ाते थे ना।
तो गणित में क्या होता है, सवाल में एक इतनी सी भूल होती है, और जहाँ ऊपर तुमने इतनी सी भूल करी तो नीचे का सारा गणित तुम्हारा गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया? अब ऊपर तो बोले इतनी सी भूल थी ना, ऊपर कितनी थी बता? ऊपर तो इतनी सी की थी, 1 दशमलव यहाँ का यहाँ लगा दिया, 1 शून्य यहाँ का यहाँ कर दिया, बस, और तो पूरा सही था। लेकिन ऊपर से तो इतनी सी होती है, लेकिन आगे का सारा गड़बड़ होता जाता है। तो ऐसे जिसके ज्ञान में थोड़ी सी भूल आ गई, अब आगे की जो सारी उसकी गड़बड़ी है वो सारी गड़बड़ ही होगी। सुगंचन जी समझो मेरी बात। अब इसलिए देखो क्या हुआ, जैसे घोड़ा देखा ना, घोड़ा महावीर दोहराया, तुम्हारी शादी हो गई, घोड़े पे बैठे थे हैं, घोड़ी पे कि घोड़े पे? घोड़ी पे। तो उस घोड़ी पे जिस पे बैठे थे उसके सामने उसकी आंखों में क्या लगाया था? बोलो, उसकी आंखों में पट्टी लगाई थी कि नहीं? क्यों लगाई थी? नहीं लगाई थी। पट्टी बिना तो अब कोई सीधा साधा हो बेचारा तो नहीं लगाते हैं, लेकिन घोड़ा घोड़ी जब भी होता है ना, जब उसकी आंखों के सामने ऐसी पट्टी लगा देते। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उसको आजू बाजू का नहीं दिखे। आजू बाजू का दिख जाएगा तो ये बिचक जाएगा और बिचक करके वहाँ चला जाएगा। मात्र उसको उतना ही दिखना चाहिए, और उतना ही मात्र दिखेगा तो वो बिचकेगा नहीं। अब देखना तुम लोग क्या देखते हैं? कितनी शादियों में गए बता हैं? अब क्या देखते हो ना? कहने का से क्या होता है, जब भी घोड़ा लाते हैं, घोड़ी लाते हैं शादी में, तो उसकी आंखों में पट्टी लगा देते हैं। पट्टी क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसको आजू बाजू का नहीं दिखे, मात्र कितना दिखे, जितना सामने उसको चलना है उतना दिखता रहे, तो यह सामने सामने चलता जाएगा, और आजू बाजू का दिखेगा तो आजू बाजू में भी जा सकता है। तो ऐसे कहने का आशय क्या है कि गड़बड़ तो थोड़ी सी होती है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ जो होती है आगे का सारा पूरा गड़बड़ कर देती है। इसलिए मुझे ऐसा श्रद्धान करना है, मेरे पास जो है केवल ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान पर्याय नहीं है। यदि केवल ज्ञान पर्याय होती तो मुझे तीनों लोग दिखते, लेकिन केवल ज्ञान गुण है और उसकी मति श्रुत ज्ञान पर्याय है, इसलिए मुझे तीनों लोग नहीं दिखते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की।